हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के अगले टॉपिक को लेकर के आया हूं जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बने रहिए अंत तक, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? तो आप लोग मेरे हाथ पर एक वायर देख रहे होंगे, ठीक है। इस वायर को क्या करेंगे, हम अभी इसमें फोर्स लगाएंगे। ये देखिए अभी सीधा है ना, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जब फोर्स लगाएं तो पूरा ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब हम वापस इसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ तक गया, हो सके ये कुछ देर बाद यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। जो फिर देखिए अगर हम दूसरा बॉडी लेते हैं उसको इतना ही मोड़ते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं वापस, तो हो सके ये ओरिजिनल साइज में जाने में, ओरिजिनल डायमेंशनल में जाने में 1 घंटा लगाए, 2 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए। तो वो बॉडी पर डिपेंड करता है इलास्टिक बॉडी की, वह इलास्टिक बॉडी किस तरह का है, ठीक है। अगर स्प्रिंग को लेंगे, अगर स्प्रिंग को हम जोर से खींचेंगे, इसी मान लीजिए स्प्रिंग है, इसको जोर से खींच रहे हैं, उसको जैसे छोड़ेंगे वो अपने साइज में, अपने डायमेंशनल में बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मटेरियल पर, उस किस तरह का वो मटेरियल है, ठीक है, किस तरह का वो बॉडी है, किस तरह का वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वायर के थ्रू समझने का कोशिश किया इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। कोई भी इलास्टिक बॉडी में जब हम लोग फोर्स लगाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, आफ्टर उसको छोड़ देते हैं फोर्स लगाने के बाद, तो वो क्या होता है कि अपने ओरिजिनल शेप, साइज, डायमेंशनल में आने में कुछ समय लगाएगा। उसी समय को बोलेंगे हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। चलिए अभी तक समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग इसका डिफिनेशन करेंगे, डिफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में डिफिनेशन भी लिखते चलना है। चलिए, when some force is applied to body along one dimension, then somebody returns to their original position, immediately while other take some longer time to do, so this delay in returning to original of body is called elastic आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार उसका एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड टू बॉडी along one dimensional,
हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं किसी इलास्टिक बॉडी पर, तब क्या होगा, देन सम बॉडी रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। कुछ बॉडी जो होता है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता है, ठीक है, इमिडिएटली, वाइल अदर टेक सम लॉन्गर टाइम टू डू, ठीक है। कुछ बॉडी जो होता है वो क्या होता है कि कुछ समय, देखिए यहाँ पर इमिडिएटली में यहाँ पर फुल स्टॉप आपका लगेगा, यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लगेगा। कुछ जो बॉडी होता है वो ओरिजिनल पोजीशन पर इमिडिएटली आ जाता है, तुरंत आ जाता है। अगर स्प्रिंग को लेंगे, उसको खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में बहुत ही जल्दी आ जाता है, इमिडिएटली में आ जाता है। वाइल अदर टेक सम लॉन्गर टाइम टू डू। अगर हम लोग एक वायर का एग्जांपल लिए थे, स्प्रिंग का लिए, तब वो इमिडिएटली अपने शेप साइज पोजीशन पर आ गया। अब इस वायर को हम लोग फिर से क्या करेंगे, फोर्स लगा करके वापस छोड़ देंगे, तो इसके ये अपने ओरिजिनल शेप साइज में आने में हो सके 1 घंटा लगा दे, 2 घंटा लगा दे। उसी टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पर बोला गया है वाइल अदर टेक सम लॉन्गर टाइम टू डू। कुछ बॉडी जो होगा वो हो सके बहुत ही ज़्यादा समय, लॉन्गर समय लगा सकता है। सो दिस डिले इन रिटर्निंग टू ओरिजिनल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इस तरह का बॉडी जो अपने ओरिजिनल शेप साइज में आने में ज़्यादा समय लगा दे, उसको बोलेंगे फिर क्या, इलास्टिक इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट। इससे पहले भी मैंने इलास्टिक इफेक्ट के बारे में बताया था, जो बच्चे नए थे उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ, ठीक है। ये एक वायर है, इसको हम लोग अगर इस तरह से अभी यहाँ पर हम लोग फोर्स लगा दिए, फिर छोड़ दिए, फिर फोर्स लगा दिए, फिर छोड़ दिए, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसके मेन पोजीशन पर यहाँ पर क्या होगा, आपका वाइब्रेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसको बार बार इस तरह से हम लोग मोड़ेंगे तो यहाँ ये वाइब्रेशन के कारण यहाँ का स्ट्रेंथ जो होगा, वो खत्म हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। जब ये ब्रेक कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें इलास्टिक इफेक्ट के कारण क्या हुआ, यहाँ वाइब्रेशन हुआ और ये वाइब्रेशन होने पर इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो जीरो हो गया और ये फाइनली ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कुछ बॉडी को अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, अगर यहाँ से स्प्रिंग को फोर्स लगाएं, जोर से खींचें, उसका छोड़ दिए, तो वो अपना ओरिजिनल शेप साइज में आने में वो तुरंत आ जाएगा, इमिडिएटली अपने शेप और साइज डायमेंशन में वापस आ जाएगा। लेकिन यही हम लोग एग्जांपल एक वायर पर लेते हैं। ये वायर को अगर हम लोग इस तरह से मोड़ कर छोड़ते हैं तो ये शायद आने में अपने ओरिजिनल शेप साइज में कुछ समय लगा, लॉन्गर समय लगा। इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलेंगे, इस तरह के इफेक्ट्स को बोलेंगे हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। दोनों टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इलास्टिक इफेक्ट का डिफिनेशन जो है वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।